नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। फिजिक्स वर्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रट्टा मारना सही या गलत। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या इसको मैं रट डालूं? फिर वही सेम बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर रट्टा मारना कितना सही कितना गलत। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर मैं रट्टा मारता हूं लेकिन एक हफ्ते बाद मैं भूल जाता हूं, एक दिन बाद में भूल जाता हूं। कुछ तो ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन लेके आते हैं, सर मैंने पूरी पूरी डेरिवेशन रट डाली थी लेकिन जब मैं पेपर में पहुंचा तो मैं यही भूल गया कि मैं उस डेरिवेशन को शुरू कहां से करूं। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रट्टा मारना कितना सही कितना गलत। तो देखिए है क्या कि अगर आप किसी चीज को रट ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बिना समझे अगर अपने दिमाग में रट रहे हो, बस उसकी लाइंस रट रहे हो और आप उसको अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर लाइन यही क्यों है। एक डेरिवेशन है, वो एक पेज की डेरिवेशन है, उसका स्टार्टिंग आप कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डेरिवेशन का एक स्टार्टिंग लाइन आप लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग लाइन यही क्यों है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी पहली लाइन पर एक अच्छी स्टोरी बनाएंगे सर, आप अपने कंटेंट को अपने दिमाग में प्रोसेस करेंगे सर, तो वही रट्टा मारना आपके लिए सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना समझे उस कंटेंट को एज इट इज अपने दिमाग में भरने लग जाएंगे और फिर उसके बाद उसको एज इट इज जाके आप पेपर में लिख कर आएंगे, तो हो सकता है कि वो कंटेंट जो आप अपने दिमाग में भरे हो वो एक दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक आपके दिमाग में रहे, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो आपके दिमाग में टिकने वाला नहीं है। तो अगर आपको कोई कंटेंट बहुत लंबे समय तक याद करके रखना है तो आपको उस कंटेंट को अपने दिमाग में प्रोसेस करना पड़ेगा सर, आपको समझ कर याद करना पड़ेगा। समझ कर रट्टा मारना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप समझ कर किसी चीज को याद कर ले रहे हो तो पहली बात कि वो चीज जो आपके दिमाग में है वो कब आपके फिंगर टिप पर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर मैं एक आसान टॉपिक की बात करूं तो फिजिक्स में आसान टॉपिक्स में गिना जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे आसान टॉपिक जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसमें फॉर्मूले के नाम पे 3 चीज है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जब बच्चा इसके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि भैया इसमें 3 ही फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले मुझे याद है और मैं ये क्वेश्चन तो पक्का निकाल डालूंगा। लेकिन अब क्या है कि उसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में बहुत सारे लॉजिक्स हैं, जैसे सिमेट्री हो गया, जैसे क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कॉमन पोटेंशियल के हिसाब से। तो अगर आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं रहेंगी तो आपको क्या लगेगा कि आपके एग्जाम में एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के 3 ही फॉर्मूले हैं और मैं तो इस क्वेश्चन को लगा के ही रहूंगा। फिर होगा क्या कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को 4 बार प्रैक्टिस करके याद नहीं किए रहोगे तो आप उस क्वेश्चन के साथ जूझोगे, उसके साथ लड़ोगे और फिर एक क्वेश्चन जो 30 सेकंड में, 40 सेकंड में या 1 मिनट में लगने वाला था, उस क्वेश्चन को आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में सॉल्व करोगे। अब समझो अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है और अगर आप भाई साहब आसान टॉपिक का एक आसान क्वेश्चन है जिसके आपके फॉर्मूले आपको बस पता है और आप क्या कर रहे हो उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके उस क्वेश्चन को लगाने जा रहे हो, तो हो सकता है उस क्वेश्चन की कोई एक शॉर्ट ट्रिक हो जिस पर आपने प्रैक्टिस ना किया हो और वो आपको पता ना हो। आप फॉर्मूला रट के उस क्वेश्चन को लगाने जा रहे हो और अगर आप उस क्वेश्चन को लगा भी लेते हो तो दिक्कत क्या होगी कि जो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड 40 सेकंड का था वो क्वेश्चन आपका 3 मिनट से 4 मिनट लेकर जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट लेकर गया सर तो आप आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम खा चुके हैं। और अगर आपने सर फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन के टाइम का, 4 क्वेश्चन का जो टाइम था वो एक ही क्वेश्चन में खर्च कर दिया ना सर, आप तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गए, फिर तो आप रेस में रहे ही नहीं। जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस का भी पेपर लेंदी होता है सर, 20 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एक अच्छा रैंक स्कोर करना है तो वहां आपको पर सब्जेक्ट 25 में से एटलीस्ट 18 से 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और उसमें
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या है कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद है और आपको पता है कि वो फॉर्मूला वहां से लेकर एंड तक कैसे आया है, तो उस फॉर्मूले के बीच में से अगर कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है और उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यह पता नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मुझे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के निकालने का क्या प्रोसेस है, अगर आपको वो प्रोसेस नहीं पता ना सर, तो आप बहुत लिमिट कर ले जाएंगे अपनी एजुकेशन को, और फिर अगर एक अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वो क्वेश्चन निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी को याद कर ले जा रहे हो, उसी टॉपिक को याद कर ले जा रहे हो, और याद कर ले रहे हो कैसे, समझकर अगर आप याद कर ले रहे हो ना सर, तो क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। उस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कोई टॉपिक है, इंटरमीडिएट पोर्शन है कोई, उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते हो। उससे रिलेवेंट अगर कोई नया क्वेश्चन बन रहा है तो आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके रिलेटिव एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, एक डेरिवेशन मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, और उसको लगाने का फॉर्मेट एक है। तो रटिए, रटना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना समझे अगर आप रट रहे हैं तो वो आपके लिए पॉइजनस है सर, जहर की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में। आप एग्जाम में बैठोगे, आप फॉर्मूला रट के जाओगे और आपसे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो फिर होगा क्या कि कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, उन आसान क्वेश्चंस का भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो समझ के रटना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप समझ कर रट रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बिना समझे कंटेंट को अपने दिमाग में बस केवल भर रहे हैं, एक स्क्रैप की तरह की, एक फॉर्मूला है मुझे याद हो गया, एक फॉर्मूला है मुझे याद हो गया, दूसरा फॉर्मूला है मुझे याद हो गया, तो इससे आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड तीनों खराब हो जाएगी। तो रटना, बिना समझे रटना बहुत गलत बात है, और अगर आप समझ कर रट रहे हो तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत पाइवटल रोल प्ले करेगा। धन्यवाद।